बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक खबर मौसम में शिद्दत के हवाले से है कि सूरज में 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके के अंदर खौफनाक धमाके होना शुरू हुए हैं, जिसके असरात ज़मीन पर पड़ना शुरू हुए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। दर्जा हरारत ज़मीन का बढ़ना शुरू हो गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा कब तक रहेगा, क्या क्या चीज़ें मुतासर रहेंगी, इस वक्त नाज़रीन कुछ अहम तरीन वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ आप शेयर करेंगे, जबकि बारिश के हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, ये जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इसके असरात ज़मीन पर क्या पड़ने वाले हैं, ये तमाम तर डिटेल आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपने नोट किया होगा कि यकदम गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा गुज़िश्ता 2 दिनों से हुआ है। नाज़रीन, जुम्मे के रोज एक्चुअली सूरज जो है वहां पर एक 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर खौफनाक धमाके हुए हैं, जो कि नाज़रीन सोलर फ्लेयर्स हैं और बड़े खतरनाक है। ये पहली मरतबा नहीं हो रहा नाज़रीन, पहले माजी में भी होता रहा, लेकिन अभी की बार ये बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी चल रही है। तकरीबन मजमूई तौर पे दुनिया में जो जमीन का दर्जा है वो 1 डिग्री जो है वो इंक्रीज हो चुका है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि नाज़रीन मलेशिया, इंडोनेशिया और इसके बाद नाज़रीन दीगर जो अहम तरीन इलाके हैं वहां पर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ये बढ़ रहा है। ये 6 से 7 डिग्री नाज़रीन टेम्परेचर बढ़ेगा और 50 तक ये टेम्परेचर जा सकता है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो सूरज में धमाके हुए हैं, इसके बाद आपको सूरज जो है उसके गिर्द आसमान पर कुछ नारंगी किस्म की रोशनी या नारंगी किस्म का कलर जो है वो नजर आ सकता है। उसमें आपने परेशान नहीं होना क्योंकि सूरज इस वक्त तकरीबन 11 साल सर्कल जो है मुकम्मल करने के दौर से गुजर रहा है और इसमें इस तरह के इवेंट और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। नाज़रीन, मजमूई तौर पे जो जुम्मे के रोज धमाके हुए हैं सूरज में, उसके हवाले से जो साइंसदान है उनका ये बताना है कि ये जो सोलर फ्लेयर है ये मवासलाती निज़ाम और दीगर सैटेलाइट्स और दीगर चीज़ों को मुतासर कर सकता है। ज़मीन के ऊपर इसके असरात काफ़ी गहरे मुरतब हो सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो सोलर फ्लेयर है उसके असरात 20 मई तक जारी रहेंगे और 20 मई के बाद जो है अभी फिलहाल 20 मई तक कोई भी बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से आप ये फील कर सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ख़ास तौर पे आम लोगों के लिए अगर 50 है तो सॉरी आम लोगों की अगर 42 है तो ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हार्ट पेशेंट्स और इस तरह के बुजुर्गों के लिए होगा। लिहाजा आप लोगों को बहुत सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। एक तो फौरी तौर पे माहिरीन का कहना है कि अगर घर से आप बाहर हैं और घर में दाखिल होते हैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उसमें आपने फौरी तौर पे बहुत ठंडा या ठंडा पानी नहीं पीना है। इसके अलावा आप गैर ज़रूरी तौर पे जब बाहर से आते हैं फौरी तौर पे आपने पाँव और नहीं मतलब ठंडे पानी से धोने, फौरी तौर पे नहाना शुरू नहीं कर देना बल्कि पसीना खुश्क होने का इंतजार करें और उसके बाद आप शावर लें। इसके अलावा घर से बाहर जाते हुए आप पी कैप है या फिर आप कोई भी कपड़ा है वो अपने सर पे रखें, गीला करके रख लें, वो ज्यादा बेहतर है। और गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें। 20 तक छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी कोशिश करें कि गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर ना निकालें क्योंकि ये सोलर फ्लेयर जो है इसकी वजह से लू लगने के और लू नाज़रीन लगना जो है वो एक बड़ी खतरनाक अलामत होती है। अगर किसी को यकदम चक्कर आना शुरू हो जाए या जो है वो उसकी अनकॉन्शियस हो जाए तो समझ जाए कि इसको जो है वो हीट स्ट्रोक हो गया और उसमें फौरी तौर पे जो इमरजेंसी आपकी जो सिचुएशन है उसको आप हैंडल करें उसके अकॉर्डिंग और फौरी तौर पे पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं। अगर कहीं पे नहीं तो फौरी तौर पे उनके सर को जो है वो ठंडा करें क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसमें अगर ज्यादा देर तक पेशेंट इसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिले तो पेशेंट जो है उसकी जान भी जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त जो सोलर फ्लेयर है ये अपनी तबाहकारियां दिखाना शुरू हो गया है। कल से लेकर अभी तक गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर ये शिद्दत जो है वो नाज़रीन 50 तक जा सकती है। महकमा मौसमियात ने इस वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर एक तो यह है कि
खुला लिबास जो है वो इस्तेमाल करें और ठंडे मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल करें। घरों से गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें। हार्ट पेशेंट्स को अगर एसी की सहूलत मौजूद है तो वहाँ पे रखें, नहीं तो हवादार कमरा जो है वहाँ पे उनको रखें। और दरख्तों की जो छाँव है वहाँ पे जिन एरियाज़ के अंदर ये सहूलत मौजूद है, शहरों के अंदर तो नहीं होती लेकिन गाँव के अंदर आपको ये सहूलत मिल जाती है, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करें और अपने आप को रिलैक्स रखें और ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ इस दौरान इस्तेमाल ना करें। जो बिल्कुल लाइट ग़िज़ाएँ हैं वो खाएँ और अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। नाज़रीन, इस वक़्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान-कुन है। ये जो सोलर फ्लेयर इस वक़्त सामने आया है जुम्मे के रोज़ से, ये इस वक़्त टेम्परेचर मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान के अंदर ये टेम्परेचर 50 तक जा सकता है। अलबत्ता ये जो सोलर फ्लेयर है नाज़रीन, ये जो अभी 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका सूरज का, जो वहाँ पे खौफनाक धमाके हुए हैं, उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसकी जो मज़ीद तफ़सीलात हैं वो साइंसदान बताएँगे कि क्या इम्कानात हैं और ज़मीन के ऊपर कितने गहरे असरात इसके मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के बस में नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एहतियाती तदाबीर करके इस मुश्किल तरीन टाइम से जो है वो अपना गुज़ारा कर सकता है। लाइक अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे बाहर निकलते हैं, नौजवान ख़ास तौर पे आराम से बैठ नहीं सकते, उनको कम से कम जो पेरेंट्स हैं उनकी बात माननी चाहिए और घरों में रहें, सेफ रहें। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो देसी मशरूबात हैं जैसे शिकंजबीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है वो तुख्मे बलंगू के साथ आप जिसे तुख्म लंगा कहा जाता है वो है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अपनी मशरूबात के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी हैं और इस गर्मी के मौसम में सरदाई होती है वो घरों के अंदर बनती है, उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने इस्तेमाल में लाएँ, सेफ रहें और इसके साथ ही अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, होता ये है कि हमें बाज़ औक़ात ये लगता है कि नौजवान नहरों की जानिब भागते हैं या हमने नहाना है, उससे तो खुदा न ख़ास्ता इमरजेंसी भी पैदा होती है। लेकिन जब आप थोड़ा-सा वक़्त निकाल लेते हैं तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब बढ़ते हैं। छोटे बच्चों का ख़ास तौर पे ज़्यादा ख़्याल रखें और बुज़ुर्गों का ख़्याल रखें। उन्हें बेहतर माहौल में, ख़ास तौर पे जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको आप ऐसी जगहों पे रखें कि जहाँ पे हवादार हों कमरे, और अगर एसी की सहूलत हो तो वहाँ पे उनको ज़रूर रखिए। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक़्त गुज़र जाता है। टाइम जो है वो डेफ़िनेटली वक़्त के साथ-साथ चीज़ें कुछ और तरफ जाती हैं। जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से इंसानी जो माहौल है उसके ऊपर असर उसका काफ़ी गहरा पड़ता है। लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं तो इन की शिद्दत से और इन के जो तबाहकारियाँ हैं उनसे बचा जा सकता है। फ़िलहाल शहरियों में मुतअद्दिद जगहों पे हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आने लगे। हॉस्पिटल्स के अंदर सूरत-ए-हाल जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान-कुन भी है। ज़्यादा लोग जो है उसका शिकार हो रहे हैं, तो आप एहतियात करें। अल्लाह ताला हमारा आप सबका हामी और नासिर हो। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।